अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसके कुछ पार्ट्स हमें गिवन है जिसको में वो कह रहा है कि मुझे बताएं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास a+4+b a+4+b, यानी यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जब भी हमारे पास तीन वैल्यूज होंगी लेफ्ट और राइट साइड पे, तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अब चूंकि इसमें प्लस का साइन यूज हुआ है दोनों तरफ, तो हम बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, k√2+k√3 इज इक्वल k√3+k√2। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास a+b इज इक्वल b+a। जब भी हमारे पास दो वैल्यूज हों तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और चूंकि इसमें प्लस का साइन यूज हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a+b इज इक्वल b+a। तो ये हमारे पास होगी, दो वैल्यूज इसमें यूज हो रही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x माइनस एक्स इज इक्वल 0। अब यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी है जिसे अंडरस्टैंड करना है, इनवर्स की प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखें कि अगर हम x में माइनस एक्स को ऐड करते हैं तो x ये वाला प्लस माइनस माइनस x माइनस एक्स 0, यानी हमने x में इसका इनवर्स ऐड किया। अब देखें, अगर हमारे पास 4 है, 4 का इनवर्स क्या होगा, -4। अगर हमारे पास 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, -2। तो x का इनवर्स क्या होगा, -x। तो हमने क्या किया, x में उसके इनवर्स को ऐड किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो इसको हम बोलेंगे हमने ऐड किया है इनवर्स को, तो एडिटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ab+ac। अब यहाँ पर देखें, इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, कि यहाँ पर देखें a को मल्टीप्लाई करवाया गया है, a इंटू बी प्लस सी। लेफ्ट साइड से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है ab+ac लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 16 + 0 इज इक्वल टू 16। अब ये देखें, यहाँ पर अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें और हमारे पास वही नंबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हमने 16 में 0 को ऐड करवाया तो 16 आ गया, तो इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी a+0 इज इक्वल a ही आएगा हमारे पास। तो 16 में 0 को प्लस किया तो हमारे पास 16 ही आंसर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 100 × 1 इज इक्वल 100। अब यहाँ पर देखें कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास 100 ही आ गया। अब जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो हमारे पास वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वही नंबर आ जाए, वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करवा के वही नंबर आ गया, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में हम 0 ऐड करें तो वही नंबर आ जाए, तो एडिशन में 0 आइडेंटिटी होगा, और मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। अब यहाँ पर भी देखें, हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। पहले जो हमने पार्ट नंबर 1 में बात की थी कि तीन वैल्यूज हो, दरमियान में प्लस हो, तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होगी, लेकिन वो उसमें प्लस था तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट साइड पर तीन ही वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है हमारे पास,
ए बी इज इक्वल बी ए। अब ये देखिए लेफ्ट और राइट साइड पर हमारे पास दो दो वैल्यूज़ हैं, और आपको पता है जब दो, पीछे हमने बात की, जब दो वैल्यूज़ हों हमारे पास उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और पीछे हमारे पास प्लस का साइन यूज़ हो रहा था यानी एडिशन, तो उसको हमने कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस या माइनस नहीं है। तो अगर कोई साइन ना हो सेंटर में तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर हमारे पास इनइक्वलिटीज यूज हो रही हैं। अब इनइक्वलिटीज क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, ये हमारे पास इनइक्वलिटीज होती हैं। ये जो इक्वल होता है ये हमारे पास इक्वलिटी होती है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के इक्वल है। लेकिन अगर इक्वल की बजाय हमारे पास लेस या ग्रेटर का साइन आ जाए तो वो हम कहते हैं कि ये इनइक्वलिटी है। अब पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -3 लेस देन -1। अब कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि लेस का साइन कौन सा और ग्रेटर का कौन सा है। तो ये बात आप याद रखिए कि जिसकी तरफ ये एक कोना होगा ना, एक कोना, वो वैल्यू स्मॉल होगी, और जिसकी तरफ दो कोने होंगे वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, एक छोटा होता है इट मीन्स वो वैल्यू छोटी होगी, दो जिसकी तरफ इसके सिरे होंगे वो वैल्यू बड़ी होगी। तो -3 लेस देन -1, कहता है ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस पर हमने कुछ ये इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, इस पर हमने कुछ अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 लेस देन 2। अब इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो देखें, अगर हम -3, यहाँ पर हमने इस साइड पे 0 लेकर आना है ना, -3 में मैं +3 ऐड करवाऊँ, और सॉरी यहाँ पर इनइक्वलिटी है, और -1 में हम +3 ऐड करवाएं तो ये -3 + 3 0 लेस देन प्लस माइनस माइनस 3 - 1 +2 आ जाएगा। यही आंसर आ गया हमारे पास। यानी हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे +3 ऐड करवा दिया। -3 + 3 0 हो गया, -1 + 3 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 बाकी 2, और साइन बड़ी रकम का प्लस ही आता है, और प्लस आपको पता है हम साथ में नहीं लगाते। तो यानी हमने यहाँ पर ऐड किया है, +3 दोनों तरफ हमने ऐड किया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब देखिए ए और बी है हमारे पास, कोई भी नंबर हो हमारे पास, फर्ज कर लें आप 2/3 है। अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पे चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। 2/3 है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो वो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल बन जाता है। इसी तरह जब ए के नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, बी के नीचे भी 1 है, 1 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ए को नीचे ले आए। इसी तरह 1 को ऊपर ले गए, बी को नीचे ले आए, तो ये हमारे पास हो गया रेसिप्रोकल फॉर्म। और जब भी आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, किसी भी वैल्यू का, तो उसका ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इफ a ग्रेटर देन b देन a + c
लेस देन बी प्लस सी। कहते हैं अगर ए जो है वो लेस देन बी हो देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे कहता है अगर हमारे पास ये चीज़ हो, इसमें दोनों साइड्स पे हम सी को ऐड कर दें तो इसको हम क्या नाम देंगे। तो ये सिंपल सी बात है, दोनों साइड्स पे सी को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। कहता है कि अगर ये हमारे पास हो ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो देन ए लेस देन बी हो, तो हम इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम। कैसे कि हमने सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसका जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सी ग्रेटर देन 0 है, यानी किसी भी हमने पॉजिटिव नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, चाहे वो पॉजिटिव +1 है +2 है कोई भी नंबर। तो अगर हम +1 से इसको प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता, साइन वही रहेगा। तो इसको हम नाम देंगे, हमने मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ सी को तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर देखें कि ए यहाँ पर लेस देन का साइन था, यहाँ पर ग्रेटर हो गया। यहाँ पर ए जो है वो लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सी को लेस देन 0 यानी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया है। किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन करवाया हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही है, इसको भी हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। कहते हैं आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। यानी इस पार्ट में हमारे पास 3 केसेस उसने बताया कि ए ग्रेटर देन बी भी हो, ए इक्वल बी भी हो और ए लेस देन बी भी हो। यानी 3 केसेस अगर इसमें आए एक ही क्वेश्चन में तो उसको हम क्या नाम देंगे कि उस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो उसको हम नाम देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इसमें 3 केसेस बताए गए हैं, इसको हम नाम देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का।